नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत के पड़ोस में चाइना के बॉयकॉट को लेकर मुहिम बहुत तेज हो गई है। क्या अमेरिका, क्या कनाडा, क्या ब्रिटेन, क्या यूरोपियन यूनियन, जैसा कि आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, सभी के सभी विचार कर रहे हैं कि चीन के विंटर ओलंपिक का डिप्लोमेटिक तरीके से बॉयकॉट कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, आप कहोगे कि ये डिप्लोमेटिक बॉयकॉट क्यों हो रहा है? दोस्तों, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट की बातें इसलिए निकलकर सामने आ रही हैं क्योंकि इन सभी देशों के अंदर जो ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट ग्रुप हैं वो इन सरकारों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाओ और चीन के विंटर ओलंपिक का बॉयकॉट कर दो। और इसी प्रेशर के कारण ये सभी देश विचार कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया जाए या ना किया जाए। लेकिन दोस्तों, आप कहोगे कि ये चाइना जो अत्याचार कर रहा है शिनजियांग के अंदर, बॉर्डर के क्राइसिस है, साउथ चाइना सी का मसला है, ये सारे मसले तो पहले भी थे। आज आखिरकार चीन को लेकर इतना बॉयकॉट क्यों हो रहा है, इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का ही है। जब आप मोटरसाइकिल पर जा रहे होते हो, आपके सिर पर हेलमेट नहीं होता है और सामने जब कोई पुलिस की एक कार खड़ी होती है और वो आपकी मोटरसाइकिल रुकवा लेती है और वो कहती है आपका हेलमेट किधर है, और आप उनको ये कहो कि पूरी दुनिया आज बिना हेलमेट के घूम रही है, तो पुलिस वाला दो झापड़ लगाकर आपको यही कहेगा, बेटा तुम फंसे हो तो तुम्हारा ही चालान होगा। वही हाल चीन के साथ हो गया है। चीन का बॉयकॉट इसलिए हो रहा है क्योंकि शिनजियांग के मसले हैं, बॉर्डर के क्राइसिस, जो भारत के बॉर्डर के ऊपर चीन दादागिरी दिखा रहा है, अलग अलग बॉर्डर के इलाकों के ऊपर चीन की दादागिरी है, साउथ चाइना सी का मसला है, मेन मुद्दा हांगकांग की आज़ादी और ताइवान की आज़ादी को लेकर है, उसको लेकर चीन के बॉयकॉट की बातें आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट की बातें आ रही हैं, एथलेटिक के बॉयकॉट की बातें सामने नहीं आ रही हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, चीन ने पैसा पानी की तरह फूंक दिया है। और दोस्तों, ये जो विंटर ओलंपिक होते हैं ना, ये जितने भी ओलंपिक होते हैं, चाहे समर ओलंपिक हो, विंटर ओलंपिक हो, पैसा पानी की तरह फूकता है। क्यों? बड़े बड़े इवेंट होते हैं, बड़े बड़े इवेंटों के लिए जो यहाँ पर सिचुएशन है इस तरीके से मैनेज की जाती है कि यहाँ पर बड़े खिलाड़ी आए, उनकी सुविधा के सारी साजो सामान हो, इसी के साथ उनके ग्राउंड की फैसिलिटी इस तरीके की हो कि मैच अच्छे तरीके से हो सके। ये सारी चीज़ों को चीन देख रहा है और यहाँ पर 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक मैच होने वाले हैं। और यहाँ पर आइस स्केटिंग से लेकर फ्री स्कीइंग से लेकर सभी तरीके के गेम्स यहाँ पर होने जा रहे हैं। लेकिन डिप्लोमेटिक बॉयकॉट होने जा रहा है तो चीन को सबसे बड़ी चोट पहुंचेगी कि जितना खर्चा वो कर रहा है, इस खर्चे को करने का मकसद पता क्या है? मकसद ये है कि चीन की छवि पूरी दुनिया में चमक जाए। जो कोरोना के कारण चीन की छवि एक नुकसान पहुंचा है, उस सभी को मैनेज करने के लिए चीन की सरकार ये काम कर रही है। लेकिन चीन की सरकार को क्या पता था कि अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक वीडियो कॉल का सबमिट किया, वो सारा का सारा सबमिट फेल हो गया और अमेरिका ने ये मुहिम चला दी है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये डिप्लोमेटिक बॉयकॉट होता क्या है और क्या इतिहास के अंदर भी इस तरीके के बॉयकॉट हुए हैं। दोस्तों, 1980 के दशक में अमेरिका ने सोवियत यूनियन का टोटल बॉयकॉट कर दिया था। उस समय भी ओलंपिक हो रहे थे। लेकिन ये बॉयकॉट क्यों किया गया था? ये बॉयकॉट इसलिए किया गया था क्योंकि रशिया ने अफगानिस्तान के अंदर अपनी सेना भेज दी थी। और लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने ना तो यहाँ अपने डिप्लोमेट्स भेजे, ना ही अपने एथलीट्स भेजे। और यहाँ पर अमेरिका का क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि खिलाड़ियों को बॉयकॉट करने के बावजूद भी रशिया ने ये ओलंपिक किए और उस ओलंपिक के अंदर बहुत से लोगों देशों ने एक हिस्सा लिया और उस हिस्से में रशिया सबसे ज़्यादा विजयी एक मेडल जीतने वाला कंट्री बन गया। लेकिन वो सारा इस सिचुएशन देखकर रशिया के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और अफगानिस्तान के अंदर उसकी मुहिम चलती रह गई। यही कारण है कि जो बिडेन कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक स्तर पर बॉयकॉट कर दिया जाए, हम अपने ऑफिशियल नहीं भेजेंगे, हम अपने एथलीट्स जरूर भेजेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ह्यूमन राइट के जो एक्टिविस्ट ग्रुप है ना, वो ये कह रहे हैं कि जो शिनजियांग के आए हुए लोग हैं, उनके जो खिलाड़ी हैं, उनको यहाँ पर भेजा जाए और उस मंच पर, चाइना के ओलंपिक के मंच पर इस तरीके से एक प्रोटेस्ट किया जाए कि यहाँ पर चाइना की छवि धूमिल हो जाए। इसको लेकर अमेरिका और अलग अलग कंट्रीज के ऊपर एक प्रेशर देखा जा रहा है। दोस्तों, ये बात होनी भी चाहिए। एथलीट्स यहाँ पर पूरे का पूरा साल ट्रेनिंग करता है, उस सिचुएशन में अगर उसका बॉयकॉट कर दिया जाए तो उसे मेहनत करने का दिल नहीं करेगा। लेकिन अगर वही एथलीट्स उस ओलंपिक के अंदर शिनजियांग मुसलमानों के लिए कोई ऐसा स्टेप कर दे जिसके चलते शिनजियांग मुसलमानों का मुद्दा पूरी दुनिया में फैले, तो वो एक आवाज़ ज़्यादा सुनी जाएगी। और यही काम ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट ग्रुप कह रहे हैं कि ये काम करो आप। दोस्तों, यहीं पर आप देखिए कि चाइना का रिएक्शन भी आ गया है। अमेरिका ने कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ जब उनकी मुलाकात हुई तब डिप्लोमेटिक प्रेशर की बात बोली, तो उसके ऊपर चाइना ने कहा कि ये एक ग्राउंडलेस रिपोर्ट है और आज इतने बड़े ओलंपिक को पॉलिटिसाइजिंग करने की जो स्पिरिट है अमेरिका की, ये सभी के सभी देशों के एथलीट्स को नुकसान पहुंचाने वाली है। चाइना भी बहुत नाराज है। अमेरिका ने ये जो
जो मुहिम चला दी है, लेकिन ये सारी मुहिम किसी न किसी स्तर पर कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका ने बॉयकॉट किया है तो यूके उसकी पूंछ है, कनाडा भी उसकी पूंछ है और यूरोपियन यूनियन भी उसकी पूंछ है। अगर अमेरिका ने बॉयकॉट कर दिया तो यूरोपियन यूनियन के अंदर दंगे भड़क जाएंगे कि भैया तुमने बॉयकॉट नहीं किया, और यही कारण है कि पूरी दुनिया में अब चीन के बॉयकॉट की बातें चल रही हैं। दोस्तों, ये ओलंपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है और हर एथलीट्स की ऊपर नजर रहने वाली है, चाहे कनाडा का हो, यूके का हो, यूरोपियन यूनियन का हो या फिर अमेरिका को हो। वो शिनजियांग के मसले में जरूर कोई ना कोई ऐसा स्टेप करेगा जिस स्टेप के चलते शिनजियांग का मुद्दा उठाया जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।